ला 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 ला। ओह, हाय गाइस। तो आप ये सोचेंगे कि आज इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है। मैं मेहनत कर रही अच्छा। हूँ। मेहनत किस चीज के लिए? पतले होने के लिए। वाह। क्योंकि मैं थोड़ी सी, हाँ, सिर्फ थोड़ी सी मोटी हूं ना, तो सोचा बैठे बैठे मेहनत ही कर लूं पतली होने के लिए। जी हाँ, आज की कहानी हमारी इसी से रिलेटेड है और कहानी का नाम है मेहनत का फल। अब आपको भी पता है कि ऐसे ऐसे करने से तो कोई पतला होने से रहा। ओह सॉरी, मैं आप लोगों का स्वागत करना तो भूल ही गई। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी है मेहनत का फल। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक माँ बाप, सॉरी मैं हमेशा एक क्यों बोलती हूँ, माँ बाप और उनका बेटा रोहित रहता था। जो रोहित था वो बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही प्यारा बच्चा था, 10 वर्ष का। रोहित के माँ बाप हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उनके घर में रोज कलेश होता था। रोहित रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ता था कि आज मेरे मम्मी पापा ना लड़े, हे भगवान प्लीज आज हमारे घर में कोई कलेश ना हो। लेकिन उसकी प्रार्थना हमेशा बेकार जाती थी, क्योंकि उसके घर में उसके माँ बाप रोज लड़ते थे। रोज रोज उनका आपस में क्लेश होता था, जिसकी वजह से रोहित बहुत परेशान रहता था। रोहित बहुत ही तेज बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन उसके माँ बाप ने उसका स्कूल छुड़वा दिया और उसे दिहाड़ी मजदूरी करवाते थे। दिन भर रोहित अपने बाप के साथ दिहाड़ी मजदूरी करता और शाम को आकर रोज अपने माँ बाप के झगड़े सुनता। ये रोज का काम बन गया था। एक दिन क्या हुआ, रोहित की माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई, रोहित को छोड़कर, उसके पापा को छोड़कर। वो भाग गई अपने बच्चे को छोड़कर। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है कि अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। अगर वो परेशान थी तो वो रोहित को भी अपने साथ ले जाती, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसलिए वो किसी और आदमी के साथ भाग गई। इससे रोहित बहुत परेशान हो गया। वो रोज रोता रहता और अपनी माँ को याद करता रहता। आखिर था तो वो एक छोटा सा बच्चा ही ना, उसे रोज अपनी माँ की याद आती। उसका बाप दारू पीता तो था पहले ही, लेकिन अब वो और ज़्यादा पीने लग गया और रोज शाम को आकर रोहित को पीटता था, गालियां देता था और बेचारा रोहित भूखा प्यासा रहता, ऐसे ही सो जाता था। छोटा बच्चा था, कहाँ से खाना बनाने आता। रोज का काम बन गया था। उसका बाप रोज दारू पी के आता और रोज उसे मारता और रोज ही उसे पीटता। बेचारा रोहित रोता रहता। क्या करता फिर रोहित ने हिम्मत करी और किसी छोटी मोटी जगह पे काम करना दोबारा स्टार्ट किया। पहले वो अपने बाप के साथ मजदूरी करता था, फिर उसने वो छोड़ दिया, लेकिन उसे अपना पेट भरना था, इसलिए उसने दोबारा से कुछ काम करना शुरू कर दिया ताकि वो 2 वक्त का खाना खा सके। फिर रोहित जो भी कमाता उससे अपना पेट भरता और बाकी के पैसे उसका बाप उससे छीन लेता दारू के लिए। धीरे 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 रोहित बड़ा होता गया। रोहित काम करता रहा। एक दिन रोहित का बाप घर आया दारू पी के और उसको फिर से गालियां देने लगा, मारने लगा। लेकिन
इस बार रोहित ने अपने लिए आवाज़ उठाई और अपने पाप को रोका और कहा, मैं अब बहुत सह चुका हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। उसने फैसला कर लिया कि मैं अब नहीं सहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँगा। और वो शहर चला गया। शहर जाकर उसने काम करना शुरू किया और सबसे ज़रूरी काम, उसने अपनी पढ़ाई चालू करी, क्योंकि वो एक बहुत ही तेज़ बच्चा था। उसने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो पढ़ता गया और साथ में काम भी करता रहा। उसके आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, यार तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप रहा कर, बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता है। हाँ, ख्वाब देखने की औकात है तेरी? रोहित कहता था कि नहीं, देखना, मैं मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करूँगा। रोहित आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। उसने पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी। दिन भर वो काम करता था और रात भर वो पढ़ाई करता था। काम पढ़ाई, काम पढ़ाई, ऐसे ही वो चलता रहा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारी लड़की ने एंट्री ली। उसको रोहित के बारे में सब कुछ पता था और उसने रोहित की हिम्मत बढ़ाई और कहा, रोहित, तुम जो मुकाम हासिल करना चाहते हो उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तुम कोशिश करते रहो। रोहित ने दिन रात मेहनत कर दी, दिन रात उसने कोशिश करी और आखिरकार रोहित ने अपना मुकाम हासिल कर लिया। रोहित आईपीएस ऑफिसर बन गया। रोहित बहुत खुश था उस दिन। वो लड़का जिसकी माँ किसी और के साथ भाग गई और जिसका बाप हमेशा उसे मारता रहता था, गाली देता रहता था, उस लड़के ने अपनी बलबूते पे, अपनी मेहनत पे पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया कि आज वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। फिर उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली। फिर एक दिन रोहित अपने गांव वापस जाता है, अपने बाप को देखता है तो उसका बाप बीमार पड़ा हुआ था। दारू पी पी के उसकी हालत खराब हो चुकी थी। रोहित को अपने बाप को देखकर दया आ जाती है और रोहित अपने बाप को अपने साथ शहर ला जाता है और उसका इलाज करवाता है एक अच्छे अस्पताल में। उसके बाप की सेहत में थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हो जाता है और उसका बाप रोहित से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और फिर वो सब के सब हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। तो इस कहानी में क्या सीख है? इस कहानी में यही सीख है कि मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य पे अगर आपकी नज़र है, जो गोल आप हासिल करना चाहते हो, अगर आपकी नज़रें उस लक्ष्य पे है तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते हो। फिर चाहे आपके रास्ते में कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपको रोकने की कोशिश करे, पर वो आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, जैसे मैं भी कर रही हूँ, धीरे 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 धीरे। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें और क्या, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।